प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है जीवों में श्वसन, 7वीं कक्षा विज्ञान। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने इस पाठ को अध्ययन किया था। आज जो है हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे। सभी बच्चे इधर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? धावक एथलीट होता है जो दौड़ लगाता है। धावक को दौड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा के लिए उसको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वह तेजी से सांस लेता है। इसलिए दौड़ समाप्त होने के बाद भी तेजी से सांस लेता है। ये था प्यारे बच्चों पहला प्रश्न। सेकंड, वाजवीय और अवाजवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। पहले समानताएं बतानी है। दोनों ही जो श्वसन की क्रियाएं हैं, वाजवीय जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और अवाजवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, तो इनमें दोनों में क्या समानताएं हैं? दोनों जो की अवस्थाओं में भोजन का विखंडन होता है। मतलब जो हम भोजन लेते हैं, जो भोजन को वो सरल रूप में परिवर्तित कर देता है, उसको विखंडित कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों श्वसन के अंदर ये समानताएं हैं। विभिन्नताएं देखिए, विभिन्नताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला विभिन्नता यही है कि वाजवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवाजवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पहला अंतर यह है। दूसरा, वाजवीय इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और अवाजवीय के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनता है। ये दोनों में अंतर है। तीसरा, वाजवीय इसमें अधिक ऊर्जा निकलती है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसमें ऊर्जा जो है वो अधिक बनती है, मगर जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसमें ऊर्जा जो है बहुत कम बनती है। ठीक है, ये तीसरा अंतर है। चौथा, वाजवीय जो है वो अधिकतर सभी पौधे और जंतुओं में होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो होता है आपका ईस्ट के अंदर और जीवाणुओं के अंदर। ये था सेकंड प्रश्न। थर्ड प्रश्न देखिए, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कारण जैसे धूल, धूम्र, प्राकण मतलब जो फूलों के कण होते हैं आदि होते हैं। जब हम अंतः श्वसन करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो ये धूल हमारी नासा गुहा में उपस्थित जो रोम होते हैं, रोमों में फंस जाते हैं। तथापि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो कण है वो धूल के कण हमारे जो नासा गुहा के अंदर जो रोम होते हैं उनको उत्तेजित करती है। जैसे ही उत्तेजित करती है तो हमें छींक आ जाती है। उस छींक के साथ वो कण जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर के अंदर जो है प्योर बिल्कुल स्वच्छ जो है वो वायु ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए, 3 परखनलियां लेनी है। 3 परखनलियों के 3/4 भाग जो है जल से भरना है और उन परखनलियों के ऊपर निशान लगा देना है, ABC चिंतित कर देना है। परखनली ए के अंदर क्या डालना है? घोंघा डालना है। घोंघा एक मतलब एक जीव है, घेंगा टाइप जो है। और परखनली बी के अंदर जलीय पादप डालना है। जो जल में पौधा उगता है उसको जलीय पादप बोलते हैं। और जो सी नली है, सी परखनली है, उसके अंदर दोनों डालने हैं, घोंघा भी डालना है और पादप भी डालना है। मतलब जीव भी डालना है और पौधा भी डालना है। ठीक है, समझ गए आप? तो आपने ये बताना है कि किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। मतलब ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी परखनली में सबसे अधिक बनेगा। प्यारे बच्चों, परखनली ए के अंदर जो जीव है ये ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो सबसे अधिक इसी में होगी कार्बन डाइऑक्साइड। और जो सेकंड है उसके अंदर तो जलीय पादप है। जलीय पादप तो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो ऑक्सीजन छोड़ेगा। ठीक है,
तो इसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। ठीक है, तो थर्ड के अंदर तो जीव भी है और पादप भी है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी मगर कम मात्रा में होगी, मगर ए के अंदर सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी। ये इसका उत्तर है। ठीक है, आप इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे जो मैंने आपको समझाया है। फिफ्थ क्वेश्चन, सही उत्तर पर राइट, ऐसे राइट का निशान लगाना है। ठीक है, पहला पढ़िए, मैंने प्रश्न के साथ ही आंसर लिख दिए हैं, आप ध्यान से देखिए। तिलचट्टा जो होता है, तिलचट्टा के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनको, तिलचट्टा जो आपका कॉकरोच होता है उसमें क्या होता है, वो वायु प्रवेश कहां से करती है? फेफड़ों द्वारा, कलोमों द्वारा। फेफड़े तो मनुष्य में होते हैं, कलोम आपके मछली में होते हैं। ये जो है थर्ड है श्वास रंध्रों द्वारा, ये बिल्कुल ठीक है। और त्वचा तो आपका केचुआ होता है, उसके अंदर जो है वो वायु प्रवेश करती है। तो ये आपका श्वास रंध्रों द्वारा बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। इसी का सेकंड पार्ट है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन हो जाती है, हमारे जो जोड़ वगैरह हैं, टांगे जो हैं ऐंठ जाते हैं अधिक व्यायाम करने से, तो उसमें एक पदार्थ बनता है। वो कौन सा पदार्थ बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, लैक्टिक अम्ल बनता है। और लैक्टिक अम्ल जो है फिर बाद में जो है पिघल जाता है, यदि हम उसको उसकी मालिश करें या उसमें गर्म पानी डालें तो लैक्टिक अम्ल जो है पिघल कर दोबारा से ऐंठन जो है हमारी दूर हो जाती है। ये लैक्टिक अम्ल है जो कि हमारे शरीर की जोड़ों पर संचित हो जाता है। ठीक है, ये अल्कोहल नहीं है और जल नहीं है, इसका आंसर आएगा लैक्टिक अम्ल। आपका नेक्स्ट है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, मतलब एक उधेड़ उम्र का जो व्यक्ति है वो जब विराम अवस्था में बैठा हुआ है तो श्वसन दर होती है उसकी, आपका ये आंसर आएगा 15 से 18 प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में 15 से 18 बार जो है वो जो है सांस लेगा। श्वास इसमें दोनों आ जाएंगे, एक सांस को उसको कहेंगे अंत्य श्वसन भी और उच्छ्वसन भी, दोनों को मिलाकर जो है एक सांस बनता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब उच्छ्वसन जो होता है उसके समय पसलियां क्या होती हैं? पसलियां नीचे बाहर की ओर गति करती है? नहीं, बाहर की ओर गति तो तब करती है जब अंत्य श्वसन होता है, हमारी छाती फूल जाती है। नीचे की ओर गति करती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यही आएगा, जो हमारी पसलियां हैं वो वापिस जो है नीचे की ओर गति करती हैं और अंदर का आयतन जो है वो कम हो जाता है, जिससे जो है हमारा अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। ये इसका आंसर आएगा, नीचे की ओर गति करती है। ये था प्यारे बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया आपका, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करना है। आप इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले ईस्ट है, इधर कैचुआ है और आपका इधर डायफ्राम है। डायफ्राम जो मध्य पट होता है, जो श्वास का मेन पार्ट है, और क्लोम आपका मछली में होता है। त्वचा, त्वचा आपकी मैंने अभी बताया था कैचुए के अंदर सांस लेने के लिए सहायक है। एल्कोहल, ईस्ट से जो है आपका एल्कोहल बनता है, मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं आपको। और पतियों, पतियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहते हैं। वक्ष गुहा, वक्ष गुहा वही होता है जो डायफ्राम जहां स्थित होता है। एक वक्ष मतलब एक श्वास का एक चैम्बर है जिसको पार्टीशन करता है, इसलिए इसको मध्यपट भी बोलते हैं। हमारे जो शरीर का मध्य भाग है उसको दो हिस्सों में बांटता है, वो डायफ्राम ही है जो दो हिस्सों में बांटता है, इसलिए इसको मध्यपट भी बोलते हैं। और ये वक्ष गुहा का एक पार्ट है। ठीक है, मछली, मछली मैंने आपको बता दिया क्लोम के साथ मिलेगी। और मेंढक, मेंढक एक ऐसा जीव है जो कि फेफड़ों से भी सांस लेता है और त्वचा से भी सांस लेता है, इसलिए वो जल में भी रह सकता है और भूमि के ऊपर भी रह सकता है। ठीक है, तो हम इसका मिलान करेंगे, सभी इधर ध्यान दें। मिलान जो है हम कैसे करेंगे इसको देखिए, ये इस ईस्ट को तो मिलाएंगे हम अल्कोहल से। ठीक है, हो गया। डायफ्राम को मिलाएंगे हम इस वक्ष गुहा से। त्वचा को मिलाएंगे हम, त्वचा 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 को मिलाएंगे हम कैचुआ से, ये कैचुआ से। पतियां, पतियों को रंध्र से। मछली को कलोम से। और रह गया मेंढक, मेंढक को मिलाएंगे फेफड़े और त्वचा से। और ये श्वास प्रणाल और वातक ये रह जाएगा, इसका कोई नहीं है। वैसे ये आपका कॉकरोच के साथ आता। ठीक है,
मगर ये नहीं है, तो ये 6 है, आपके 6 के 6 मिलान हो गए। नेक्स्ट, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य है, मतलब ठीक है या गलत बताना है आपने। ये आपके पहला, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। नहीं, बिल्कुल गलत। अत्यधिक व्यायाम करते समय तो व्यक्ति की श्वसन दर जो है तेज हो जाती है, तो ये पहला पहला असत्य है। ठीक है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये भी। ठीक है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में। नहीं, ये तो साथ साथ चलते हैं दोनों, ये भी गलत है, ये भी असत्य है। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी जो है वो क्या करता है, श्वसन करता है। बिल्कुल ठीक है, ये मेंढक वाला बिल्कुल ठीक है। इसके बाद, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। नहीं, फेफड़े नहीं होते, कोलोम होते हैं। ये गलत है, बिल्कुल डी गलत है। और अंत्य श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है, सत्य है। ठीक है, ये आपके असत्य असत्य सत्य असत्य सत्य। ठीक है, ये आपका था 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए, मोस्ट बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। एक पहेली टाइप है ये। दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्ण शर अथवा सूक्ष्माक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उसके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर नीचे और विकर्ण, विकर्ण मतलब ऐसे, विकर्ण में भी पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र और जीवों के नाम बताइए। ये पूरे एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर जो है आपको सहायक है, आपने जो है जीवों और श्वसन तंत्र के नाम बताने हैं। चाहे वो ऊपर से नीचे भी हो सकता है और जो है दिशा नीचे से ऊपर भी हो सकती है और विकर्ण भी हो सकता है। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले है जीवों की वायु नलियां, कीटों की वायु नलियां। तो पहला है कीटों की वायु नलियां, कहाँ आएगा, ये रहा श्वास, ये सबसे ऊपर है, ये श्वास रंध्र, इसका आंसर आएगा श्वास रंध्र। ठीक है, इसके बाद है वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, क्या होता है, पसलियां। पसलियां कहां पर है, ये देखिए, ये रहा पा सा ली या, दिखाई दे रहा है आपको, मैंने मार्कर लगा रखा है मैंने वहीं पे। ठीक है, ये पसलियां हो गया। थर्ड है वक्ष गुहा का पेशीय तल, पेशीय तल वही है वक्ष गुहा का, क्या है, डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम कहां पर है, ये देखिए डायफ्राम, ये रहा डायाफ्राम। ठीक है, ये डायफ्राम है। और पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र क्या होते हैं, रंध्र। रंध्र ये विकर्ण में आएगा, देखिए ये राय, रा के ऊपर ना, ये रंध्र। ठीक है, ये विकर्ण के ऊपर ऐसे। ठीक है, अब है 5वां, देखिए कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र क्या होगा, है फेफड़े। कीट के शरीर के पार्श्व भागों के, नहीं ये तो छठा है, मनुष्यों के श्वसन तो फेफड़े। कीट के शरीर के पार्श्व जो है वो आएंगे आपके श्वास, ये आएगा श्वास प्रणाली। बिल्कुल, ये देखिए इधर देखिए श्वास, ये प्रणाली, ये रहा। ठीक है, ये रहा, मैं आपका मार्कर लगा रहा हूं यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, ये रहा, ये श्वास है और ये प्रणाली, प्रणाल। और छठा है मनुष्यों के श्वसन अंग, ये फेफड़े हैं, ये फेफड़े आपका, ये रहा, ये फेफड़े। ठीक है, ये फेफड़े। अब इसके बाद क्या है, 7वां है वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते अंत्य श्वसन करते हैं। 7वें में क्या आएगा, 7वें में आएगा नासा द्वार, ये रहा नासा द्वार, ये रहा नासा द्वार। ठीक है, 7 हो गया। 8वां एक आवासीय जीव, ईस्ट होता है। ईस्ट कहां पर है, मैं दिखाता हूं आपको, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, ये रहा, ये रहा या, ये रहा या को बड़ी की मात्रा और ईस्ट, सा और आधा टा, ये रहा ईस्ट। ठीक है, ये था आपका 8वां। 8वें के बाद आपका, वैसे इसमें मिस्टेक है, 9 नहीं है, सीधा 10 लिख दिया है, हम भी चलो 10 ही पढ़ेंगे इसको। श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव कौन सा है, तिलचट्टा। तिलचट्टा कैसे आएगा, अब ये देखिए ध्यान से, ये तिल चट्टा, ये चट्टा।
ठीक है, ये ऐसे मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे विकर्ण की तरफ। ठीक है, ये सभी जो मैंने आपको मार्कर से दिखाए हैं ये मैंने नीचे जो है पूरा इसको मार्क कर रखा है और उत्तर भी लिख रखे हैं सारे मैंने। पहला श्वास रंध्रता, पसलियां, डायफ्राम, रंध्र, श्वास प्रणाल, फेफड़े, नासा द्वार, ठीक है, और ईस्ट, और 9 8 के बाद सीधा 10 का तिल चट्टा। ठीक है, और ये मैंने पूरा आपके सहायक के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये मैंने पूरा चार्ट बना रखा है कि कहाँ कहाँ से जो है हमने इसको ढूंढ कर किया है। ये एक पहेली है, इसको आप करेंगे तो बहुत ही आपको रोचक लगेगी। ठीक है, और आपको सभी नाम भी याद हो जाएंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सभी बच्चे इसको करके दिखाएंगे ऐसे। ठीक है, सभी देख पा रहे होंगे सभी बच्चे। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 9वां, ध्यान से पढ़िए। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। जब पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं पर्वतारोही, जो माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं, एवरेस्ट के ऊपर है, वो अपने साथ जो है छोटे छोटे ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। वो क्यों ले जाते हैं, इसका क्या कारण है? ये 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ठीक है, वो बताना है आपको। ध्यान से पढ़िए सभी। पहला, 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है। पहला, पहले पढ़ लेते हैं सभी। दूसरा, वहां उपलब्ध वायु की मात्रा, वहां उपलब्ध मतलब पहाड़ के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर, भूतल, भूतल मतलब जो जमीन है, उपलब्ध मात्रा से कम होती है। ठीक है। थर्ड, वहां वायु का ताप भूतल ताप से अधिक होता है। ठीक है। और डी है, पर्वत पर वायु ताप भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसमें जो आपका सेकंड है, वहां उपलब्ध वायु की मात्रा, वहां वायु जो है ना वो कम हो जाती है। जितना जितना हम ऊंचा जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी, हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। इसलिए हम साथ जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, जिससे हम भरपूर जो है ऑक्सीजन ले सकें और उस ऊंचाई को, उस चढ़ाई को चढ़ सके। ये था, ये सेकंड आएगा इसके अंदर उत्तर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे आपके जीवों में श्वसन के 9 प्रश्न उत्तर, जिसको मैंने भरसक प्रयास किया कि आपकी समझ में आ जाए। सभी बच्चे जो है इसको कॉपी में करके दिखाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है। ठीक है, आपको प्यारे बच्चों प्रश्न समझ में आए हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्यारे बच्चों इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, ये थे सभी 7वीं कक्षा का जीवों के श्वसन का कंप्लीट पार्ट। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है इसके अभ्यास अध्ययन कराया था। आज जो है इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करे हैं। सभी बच्चे जो है इसको कॉपी में करके दिखाएंगे। थैंक यू, गुड डे।